नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी सिंगरौली की, जहां 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां माता ज्वारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर सिंगरौली से है, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 12 जिलों के कलेक्टर हटा दिए गए हैं, जैसे कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाया गया है, जिनका विधायक के साथ विवाद था। साथ ही साथ सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को हटाया गया है और अवैध कोल परिवहन के चलते मंत्रालय अटैच किया गया है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। बड़नगर से खबर है, जहां एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद परिजन इसे लव जिहाद से जोड़कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। युवती पिछले 2 साल से मुस्लिम युवक के साथ रह रही थी और प्रताड़ित होने की बात कही थी। इस मामले को लेकर परिजन और हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन कर आरोपी का अवैध मकान तोड़ने की मांग की। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एसडीएम धीरेन्द्र परासर के निर्देश पर आरोपी के अवैध मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया। बता दें कि एसडीओपी ने भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी और अवैध निर्माण के आधार पर की गई है। यहाँ गुलाबपुरा में रहता था, ये संबंध में अब ये वहाँ ले गए। अब ये संबंध में आया और फिर एक घर जाना लग गया। इसको घर वालों ने रोक ठोक करी तो इसने राखी बंधवा ली और मैं भी बीच में पड़ा उनके केस में, तो उनने राखी का फोटो बता दिए। मैं बाद में किए कि घर वाले कहे कि वह भाई है तो आने जाने दो। 2 साल बाद में वहाँ से ये लड़की को भगा लाया। फिर मम्मी बात करती 8-15 दिन में तो ये टाउचर करता क्या वो बांध के रहने, ऐसे रहने वैसे रहने, ऐसा फंदा बताता है। वो समय कोई शिकायत करी थी थाने पे? नहीं, थाने पे शिकायत नहीं करी। तो पहले वाले का तलाक नहीं हुआ बच्चे नहीं कहा। और क्या बुरके पहनने के लिए बता रहे थे आप? क्या कंप्लीट करोगे बुरका वर्का में रोना, ऐसा बाजार नहीं जाने देता। अभी परसों के दिन भाई को मिल गई थी किले में, तो भाई ने बोला माता जी के मंदिर क्या बैठते हैं, तो कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पे अगर जो बैठेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा तो मेरे को मारेंगे कूटेंगे। अपना मस्जिद के पीछे बैठते तो दरगाह के पीछे बैठे, वहाँ पे चर्चा करी। अब वो जैसे मंदिर से नीचे उतरे उनका ससुर आ गया पीछे लगे और ससुर ने छोरी को गाली गुप्ता करी और भाई को भगा दिया। तो ये बात हमारे से भाई ने भी नहीं बोली उस टाइम पे कि ऐसा नहीं होगा इनकी मगजमारी हो जाए। और कल जो हमारा छोटा वाला भाई जब बाजार गया डाबरे में, तो उसको रिक्शा वाले ने बोला कि तुम्हारी तो बहन शांत हो गई यार वहाँ पे गुलाबपुरे में। तो फिर वो भैया देखने वास्ते गया गुलाबपुरे में। जो युवती का जो घटनाक्रम सुबह से चल रहा है उस पर प्रशासन ने समझाइश भी दी हिंदूवादी संगठनों को, और आगे की क्या कार्रवाई की गई? आज जैसा कि संज्ञान में आया था एक युवती की जो जाने के संबंध में हिंदूवादी संगठनों द्वारा कुछ ज्ञापन और यहाँ पर अनुभवी भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसके संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो उनकी मांगे थी कि पृथक से 2 FIR की जाए जिनमें कठोर कार्रवाई की जा सके, तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा और विभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है इसमें। और एक मारपीट की पृथक से FIR चाहिए गई थी उनके द्वारा, उसमें पृथक से भी एक FIR दर्ज की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो अवैधानिक रूप से जो मकान बने हुए थे उसके संबंध में नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पृथक से कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्हें इस बात की समझाइश दी गई कि इस प्रकरण में जहाँ तक हो सकता है कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आश्वासन के बाद वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और जो भीड़ थी वो यहाँ से रिमूव हुई। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जो दुर्गाष्टमी के दिन छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा ब्लॉक अंतर्गत बजाग माता मंदिर में जवारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 30 लोगों से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी महिलाएं और बच्चे दबे घायलों को एम्बुलेंस से बड़ा मलहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। रिफर गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय किया गया, जहां पर 65 वर्षीय वृद्ध की हालत नाजुक बताई जा रही है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 5000 लोगों को पक्का मकान मिलेगा, जिसका वर्चुअल लोकार्पण 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। दुर्ग जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि जिले में 5 से 6 जगहों पर 4000 से अधिक मकानों का 70% से अधिक निर्माण कार्याधीन है। उन्होंने निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण कर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
2024-25 के जो मकान हैं वो 10,900 की संख्या में स्वीकृत हैं पूरे ज़िले के लिए, जिसमें आज दिनांक को दुर्ग जिले में मकान पूर्णता का प्रतिशत 68% है और आगामी 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है, जिसमें राज्य शासन की तरफ से बृहद गृह प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है। उस कार्यक्रम को देखते हुए दुर्ग जिले को 5,732 मकानों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध लगभग हमने 4100 मकान पूरे कर लिए हैं और शेष मकान भी हम त्वरित गति से पूर्ण कर रहे हैं और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हमारे तीनों ब्लॉक में और लगभग 300 ग्राम पंचायतों में मकान निर्माणाधीन हैं, कई प्लिंथ के लेवल पे हैं, कई छज्जे के लेवल पे हैं, कई बाहरी प्लास्टर के लेवल पे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी सेंटरिंग प्लेट लग रहे हैं वो हमारी स्व सहायता समूह की दीदियों ने जो NRLM से सेंटरिंग प्लेट्स खरीदे हैं लोन करके, पूरे 200 से ज़्यादा समूहों के सेंटरिंग प्लेट 100% इन प्रधानमंत्री आवासों में इंगेज्ड हैं। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे 2.0 में जिले में 90,000 से अधिक लोगों का सर्वे किया गया। सर्वे में ऐसी व्यवस्था थी कि हितग्राही स्वयं भी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कर सकता है और पंचायत में जो नियुक्त पदाधिकारी वो भी सर्वे कर सकेगा। ये अभी पात्रता और अपात्रता का परीक्षण हम नहीं कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर में आप अपना डेटा डालेंगे, भारत सरकार का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको पात्र अपात्र में एक समय के बाद कैटेगराइज कर लेगा। हाँ, अब इसके सर्वे के बाद जो पात्रता का है परीक्षण कि भाई उसके पास पहले से घर तो नहीं है, पहले से पक्का मकान तो नहीं है या उसकी कोई सरकारी नौकरी तो नहीं, इसके लिए टीम बनी हुई है जो सत्यापन कर रही है लगातार। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां पर श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर नवरात्रि मित्र मंडल समिति कुशवाहा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी द्वारा विशाल भंडारा किया जा रहा है। नवरात्रि में भक्ति का रंग दुर्गा पंडाल में विशाल भंडारा चल रहा है। बता दें कि आयोजक मंडल ने सभी श्रद्धालुओं को माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है। ये सामुदायिक भोजन सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक बना, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुशवाहा है। अच्छा कुशवाहा जी बताइए, भंडारा चल रहा है, किनका जो भंडारा है? ये हमारी समिति की ओर से भंडारा है, श्री कमलेश्वर महादेव समिति की तरफ से है। बड़ा विशाल भंडारा है और यह चलेगा जब तक समिति चाहेगी, तब तक पर्याप्त मात्रा में भंडारा है तो चलता रहेगा। कितनी क्वांटिटी में आपने भंडारा जी करवाया? भंडारा बनवाया है 10 से 12,000 आदमियों के बीच में बनवाया है। अच्छा, तो माता रानी का भंडारा चल रहा है जी? हाँ, माता रानी और भागवत का साथ में चल रहा है। तो कब तक जी, मतलब शाम तक चलेगा? जो शाम तक चलेगा, जब तक ये भंडारा खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारा बना हुआ रखा है, जब तक वो क्वांटिटी खत्म नहीं हो जाएगी। यह भंडारा ऊंचे स्तर पर भंडारा चल रहा है और भव्य रूप में भंडारा चल रहा है और भव्य में चल रहा है। कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं और भागवत का चल रहा है। भव्य में व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है, किसी भी धर्म प्रेम बंधुओं को दिक्कत नहीं आए। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।